नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो दोस्तों उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि साल 2025 में केवीएस का फॉर्म भरने जा रहे हैं। आप और हम जानते हैं कि हमें इस साल केवीएस की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी और आप सभी जरूर इसकी तैयारी कर रहे होंगे और फॉर्म भी भरेंगे। तो आप सभी फॉर्म भरने से पहले एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उन तमाम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपको एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन चाहिए। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जब आप फॉर्म भर रहे होंगे उस वक्त भी आपके पास होने चाहिए। मैं ऐसे बहुत बच्चों को जानता हूं जो 2022 वाली वैकेंसी में उनको इस वजह से निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि फॉर्म भरने से पहले तक नहीं रखे थे अपने पास, इस वजह से उनको बाहर कर दिया गया। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो कि इसेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी लेकर नहीं गए थे, इस वजह से उनको बाहर कर दिया गया। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि उनको इस बात की नॉलेज ही नहीं थी कि भाई ये चीज़ें हमें रखनी पड़ती हैं संभाल के। तो मैं इस वीडियो में आपको उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है डोमिसाइल। आप में से बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछ भी रहे थे कि क्या हमें डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को कि डोमिसाइल आवश्यक नहीं है। डोमिसाइल की आवश्यकता हमें सेंट्रल जॉब में नहीं पड़ती है। डोमिसाइल की आवश्यकता हमें पड़ती है स्टेट जो वैकेंसीज होती हैं उनमें, क्योंकि जो स्टेट्स होती हैं वो क्या करती हैं कि अपने ही निवास के, अपने राज्य के लोगों को कुछ खास बेनिफिट जैसे कि रिजर्वेशन दे देंगी सीट्स का, तो उस केस में उनको डोमिसाइल चाहिए होता है। लेकिन जो सेंट्रल वैकेंसीज होती हैं उनमें कोई रिजर्वेशन मतलब इस प्रकार का नहीं होता कि भाई इस खास राज्य के व्यक्ति को हम इतनी सीटें देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसे में क्या है कि आपके पास डोमिसाइल हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोमिसाइल बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं होता, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगला है आधार मैंडेटरी है या नहीं। देखिए, आपके पास कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में होना चाहिए, फोटो आइडेंटिटी। तो फोटो आइडेंटिटी के रूप में आप आधार कार्ड को भी चुन सकते हैं या किसी और डॉक्यूमेंट को चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछे कि भाई मैंडेटरी है, तो मैंडेटरी ये नहीं होता। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता दूं कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के बाद आपको उस फॉर्म का जो आपने भरा है उसका प्रिंट आउट निकाल के रखना है और संभाल के रखना है। ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा इसका प्रिंट आउट आपको वेरिफिकेशन के वक्त भी आपसे पूछा जाता है, क्योंकि आप उस वक्त जब फॉर्म भरते हैं, हालांकि उनके पास भी एक कॉपी होती है, लेकिन जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी डिटेल्स आप मेंशन करते हैं। तो वो इसलिए क्या है कि आपसे अक्सर वो मांगते हैं, तो आपके पास प्रिंट आउट ज़रूर होना चाहिए जब आप फॉर्म भरेंगे उस वक्त का। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब आपके पास कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक एक करके, पहले पीआरटी की, फिर टीजीटी, फिर पीजीटी की बात करूँगा। तो देखिए, पीआरटी की अगर मैं बात करूँ तो पीआरटी में जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है वो आपको उसके डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। डिज़ायरेबल में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं तो वो आपके पास हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, अगर आप मेंशन कर रहे हैं तो सोच समझ के करिए। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि जैसे पीआरटी में देखा जाए तो इसेंशियल में आपके पास क्या, सीनियर सेकेंडरी प्लस जो आपका डिप्लोमा इन डीएलएड हो गया या एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया, जो भी है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा सीटेट पेपर 1 पास आपका होना चाहिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए। लेकिन अगर मान के चलिए कोई बच्चा कह दे कि भाई मैंने ग्रेजुएशन भी कर रखा है, फॉर्म में मेंशन कर दे, तो अगर आप मेंशन कर रहे हैं तो सोच समझ के करिए, तब तो आप रखिए अपने पास। लेकिन अगर नहीं है तो इतना बड़ा इश्यू नहीं होता, आपसे इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपसे ज़रूर मांगे जाते हैं। इसी प्रकार से टीजीटी के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। बीएड, अब बीएड में ध्यान रखिएगा जो सब्जेक्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिर वो चेक करते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सीटेट पेपर 2 ये आपका पास होना चाहिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ। वहीं पीजीटी की बात करें तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए और इसके अलावा बीएड होना चाहिए। तो ये तो वो हो गए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले होते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसमें बच्चे गलतियां नहीं करते, मोस्ट ऑफ द बच्चे गलती नहीं करते। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं ना, उस फॉर्म को भरने तक आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए पूरी। ऐसा नहीं कि किसी का रिजल्ट नहीं आया उसने फॉर्म भर दिया, तो ये सारी चीज़ें आप मत करिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए कैटेगरी वाइज भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं जिनकी वजह से बच्चों को बाहर कर दिया जाता है। अगर हम बात करें जनरल वालों की, तो जनरल वालों के लिए कोई कैटेगरी से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता। उनके पास तो बस जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो होना बहुत आवश्यक है। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। पहली चीज़ ध्यान रखिए
कि आपके पास ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बना हो और वो भी बिल्कुल रीसेंट का हो। जनरली क्या होता है कि इसकी वैलिडिटी जो सेंट्रल वाली होती है उनकी 2 साल होती है, लेकिन आप क्या करें कि इसको रिन्यू करके लेके जाएं कि लेटेस्ट वाला आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, ओबीसी सेंट्रल का होना आवश्यक है, स्टेट का ओबीसी मान्य नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि स्टेट का बना करके ले जाते हैं ओबीसी, उनको नहीं पता होता, वो तो सोचते हैं भाई ओबीसी उनका बना हुआ है स्टेट का, तो सोचते हैं यही चल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया होगा और वही मान्य होगा। ठीक है, इसी प्रकार एससी की बात करें तो एससी में सेंट्रल वाला कोई पंगा नहीं है, आपके पास अगर आपके स्टेट का एससी सर्टिफिकेट है तो वो भी मान्य होता है, ये आपको बना करके रखना है। तो जितनी भी मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई है उसके अलावा कैटेगरी से संबंधित ये एक डॉक्यूमेंट और है जो कि आपको बना करके रखना है। इसी प्रकार से एसटी, तो एसटी में भी आपके पास चाहे सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास एसटी का एक सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है। अगला हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। अब ईडब्ल्यूएस में एक दो बातें हैं जो ध्यान से समझ लीजिए कि जनरली क्या होता है, ईडब्ल्यूएस जो होता है उसमें वो होता क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट ये आपकी जो सोशल कैटेगरीज होती हैं, मतलब ओबीसी एससी एसटी सोशल कैटेगरीज हैं, इनसे हट के ये एक फाइनेंशियल बेनिफिट मतलब देने के लिए होता है। फाइनेंशियल बेनिफिट देने के लिए इन द सेंस कि जो फाइनेंशियली वीक होते हैं उनको बेनिफिट देने के लिए होता है, मेरे कहने का ये अर्थ है। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए ये रिजर्वेशन दिया जाता है। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाएंगे, वो बनता ही इसी बेस पे है, आपकी फाइनेंशियल इनकम को ध्यान में रख करके। अब जो आपकी जो इनकम होगी वो ध्यान रखिएगा, वो जनरली जो फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल टू मार्च ये होता है फाइनेंशियल ईयर, तो उसके लिए होता है। और जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। तो आप ध्यान रखेंगे जब आप अप्लाई कर रहे हैं उस वक्त भी आपके पास ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, क्योंकि आप अप्लाई करते वक्त भी आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हो तभी आप उस कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। और एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब भी आपके पास ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। अगर मान के चलिए ईयर चेंज हो गया है तो आपके पास नया वाला ईडब्ल्यूएस भी होना चाहिए और पुराना वाला ईडब्ल्यूएस भी होना चाहिए, आप ध्यान रखेंगे। और ये ईडब्ल्यूएस जो है ये भी सेंट्रल का ही मान्य होगा। पीएच वाले ध्यान रखेंगे कि जो उनका जो सर्टिफिकेट बनता है पीएच का, उसमें उनकी 40% वाली जो लिमिट होती है, भाई 40% अगर आपको डिसेबिलिटी है तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो बना करके देते हैं, और ये जो सीएमओ होते हैं इन्हीं से आपको बनवा करके रखना है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स थे जो कि मैंने आपको समझा दिए। और अगर आपका इसके अलावा भी कोई डाउट है, कुछ सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आप साल 2025 में फॉर्म भर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स कम है या इसकी कमी है, तो ये आप अभी ही तैयार कर लीजिए। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि पहले मेरा सिलेक्शन होगा, उसके बाद जब मुझे बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जब मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे तब मैं इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करूँगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत तैयार कर रहे हैं और आपको इससे बचने का प्रयास करना है। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।